नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता संबोधित की, जिसमें उन्होंने सरकार की औद्योगिक और निवेश नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एफडीआई, एमएसएमई और योजनाओं के क्रियान्वयन को झूठी ब्रांडिंग और कागजी खेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के नाम पर केवल इवेंट हो रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। घोषणाओं की चकाचौंध में असल निवेश कहीं दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश सम्मेलन ऐसे हैं जैसे शादी के कार्ड बांटे जाएं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का अता पता नहीं हो। प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेकर। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है, जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और एमएसएमई को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक एक रुपया लौटाया। अब आप ये किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा नए युवा स्टार्टअप खोलते हैं आईटी सेक्टर में। बेंगलोर गए, ऐसी वहां पे बहुत बड़ा आईटी हब है, कई दिग्गज कंपनियां पूरे दुनिया की वहां पर है बेंगलोर में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में अगर स्टार्टअप और आईटी कंपनियां जा रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल या प्रमुख शहरों में क्यों नहीं आ रही मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूं कि इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है। और आउटलुक बिजनेस मार्च की रिपोर्ट है, इसमें स्टार्टअप आउट परफॉर्मेंस रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे है। मतलब ना यहां पे युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी को लेके कोई इन्वेस्टमेंट है, ना नए अनुसंधान है, ना स्टार्टअप को लेके यहां माहौल है। तो यहां का प्रदेश का युवा बाहर जा रहा है नौकरी के लिए, बेरोजगार हो रहा है यहां पे। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने रोजगार पोर्टल में ऐसे ही आकांक्षी युवा कर दिया है, बेरोजगार वर्ड हटा दिया इन्होंने। भाई आकांक्षी योजना, आकांक्षी शब्द बदलने से नहीं होगा, युवाओं को नौकरी देना पड़ेगी प्रदेश के युवाओं को। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से और मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक कर रही है, तो ये प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो कि ना विश्व के मंच पर आप अपनी पहचान बना पाए, ना आप जीआईएस के नाम पे जो प्रस्ताव है प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ की बात करने वाले, वो प्रदेश के लोगों को पता नहीं है, युवाओं को पता नहीं, उद्योगपतियों को पता नहीं है कि क्या आपकी ठोस नीति है, आपने क्या करा, वो स्पष्ट नहीं है। स्टार्टअप के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई की जो ये बात, इतने सारी बात इन्होंने करी है, इसके अंदर
25-26 में विभाग ने 1785 करोड़ रुपए रखे। तो आप लाखों करोड़ की बात कर रहे हो, एमएससी की भी बात कर रहे हो, लेकिन आपके बजट के अंदर 1700 करोड़ रुपए, 1785 करोड़ रुपए। तो सरकार सिर्फ इवेंट की बात करती है, ब्रांडिंग की बात करती है, लेकिन बजट में पैसा नहीं रखती, ना युवाओं के लिए ना उद्योगपतियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपकी ये यात्राएं जो बेंगलोर की है, उद्योग को लेके गए आप, इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इस पे प्रदेश को स्पष्ट होना चाहिए कि आपने कितना पैसा लाया, और इसके पहले जो आपकी जीआईएस थी उसमें कितना पैसा स्पष्ट है, कहाँ पे क्या ठोस जमीन पर स्थिति बनी, ये स्पष्ट करें। और युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, ये बताएं। धन्यवाद। इसमें निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का आता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे, ये स्थिति। तो मैं समझता हूँ कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूं कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे जीआईएस में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज़्यादा महीने होने आए, लेकिन जीआईएस के आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए, और प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने जीआईएस में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीआई को लेके है। राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट एफडीआई, विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर एफडीआई की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ, इसका मतलब 0.22% आया। जबकि अन्य राज्य, महाराष्ट्र जो सब 1 नंबर पे रहा, जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया एफडीआई। कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए। गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए। तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप जीआईएस ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। तो मेरा इससे सवाल है कि ये बार बार बजट में इन्होंने बात करी कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आसान तरीके से यहाँ पर ऐसा माहौल देंगे उद्योगपतियों को, कि राज्यपाल से भी कहलवाया इन्होंने, वित्त मंत्री से भी कहलवाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो क्या ठोस नीतिगत आपने बदलाव किए? प्रदेश के उद्योगपतियों को पता होना चाहिए, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या कारण है कि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर अगर इतना पैसा आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, तो आपकी यहाँ की ठोस नीति क्यों नहीं है? अगर वहाँ पे वो इतना पैसा ला सकते तो क्या हम उनकी नीति को आपने क्या मॉनिटरिंग करी? तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी सिर्फ इवेंट की बात करती है, निवेश की बात नहीं करती है। दूसरी बात,
छोटे उद्योगपति एमएसएमई की बात करना चाहूंगा।